नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जो अकाउंटेंट व जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि RVVNL 2019 में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें किस विषय के कितने प्रश्न पूछे गए थे। साथ में आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे ताकि आपको उस पेपर का एनालिसिस कर सके। अतः वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपकी जो आगामी जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा का पेपर आएगा वो भी ऐसे ही पैटर्न में आएगा। साथ ही इस पेपर में से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, तो अतः वीडियो को पूरा देखें। तो आपको बता दें कि RVVNL जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी जूनियर अकाउंटेंट 2019 में, तो 120 मिनट का समय दिया गया था उसमें। तो आपको बता दें कि उसमें 30 क्वेश्चंस हिंदी के थे, साथ में उसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे, साथ में 15 क्वेश्चन है वो मैथ्स से आए थे और 40 क्वेश्चन थे वो जीके एंड जीएस से पूछे गए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको एक बार आपको गो थ्रू करा देते हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो निम्न प्रकार से है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से, त्रुटिपूर्ण वाक्यांश को चुनिए। यानी कि आपके समक्ष जो वाक्यांश दिए गए थे उनमें से आपको त्रुटिपूर्ण वाक्यांश को का चयन करना था। तो उसमें सही उत्तर था, इसका सही उत्तर था ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन भी आपका त्रुटिपूर्ण वाक्यांश से संबंधित था, तो उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी सब लोग बाहर की ओर जाने लगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति विशेषण से कीजिए, भारतीय मंदिरों की शिल्प कला बहुत है, क्या है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो इस प्रकार से है, अवनति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर था पतन, ऑप्शन नंबर बी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी सुरेश। तो आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कृपा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दया। कुछ विलोम शब्द पूछे गए थे जो इस प्रकार से है, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर था अनागत। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आशीर्वाद का विलोम शब्द, तो इसका सही उत्तर था श्राप। कुछ मुहावरे पूछे गए थे जो निम्नानुसार है, पानी में आग लगाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए शांति में अशांति लाना। पेट में दाढ़ी होना, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी साहसी होना। बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए मौके का लाभ उठाना। तो आसान से मुहावरे पूछे गए थे, आसान से विलोम शब्द पूछे गए थे। जैसे अगला मुहावरा पूछा गया था बोहा चढ़ाना, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए गुस्सा आना। एक शब्दार्थ में पूछे गए शब्द थे कि संपत्ति का अधिकारी को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखिए। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आए थे, तो इसका सही उत्तर था उत्तराधिकारी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकारी होता है उसको एक शब्द में उत्तराधिकारी कहा जाता है। जिस जमीन में कुछ पैदा ना हो तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी ऊसर। नेक्स्ट, कुछ निर्देशित शब्द के बदले विकल्पों से उचित शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगी, तो इसका सही उत्तर क्या था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीयत इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निर्देशित शब्द से संबंधित था, उसे धूम्रपान का व्यसन लग गया, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यसन। एक वाक्यांश में लिखिए, यानी कि एक वाक्य में आपको लिखना है, जो वाक्य दिए गए हैं आपको उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक ही वाक्य में लिखना है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी 2 4 3 1। नेक्स्ट भी इसी संबंधित था, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4। अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए, सुरेश ने कहा रमेश तुम कब दिल्ली से लौटे, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेश ने रमेश से पूछा कि वह दिल्ली से कब लौटा। नेक्स्ट है
अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए पिता ने उषा से कहा छत पर बैठकर क्या कर रही हो। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, पिता ने उषा से पूछा कि वह छत पर बैठकर क्या कर रही थी। नेक्स्ट क्रमवाची से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, सुंदर गीत सुरेंद्र द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो भी क्रमवाची से संबंधित था, यानी कि क्रमवाची में बदलिए। वाच्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, जिसमें अगला था कि क्रमवाची में बदलिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट भी क्रम वाच्य में बदलिए, यानी कि वाच्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वाच्य को आप अच्छी तरह पढ़े। कि लड़का पत्र पढ़ रहा है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, लड़के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कुछ अनुच्छेद दिए गए थे, तो उसमें से आपको सही अनुच्छेद का चयन करना था। तो प्लास्टिक किसकी देन है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, मानव निर्मित है। नेक्स्ट अनुच्छेद पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि प्लास्टिक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित आपको एक अनुच्छेद दिया गया था, उसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देना था कि प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, इसे धुएं से हृदय संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित था प्लास्टिक का प्रयोग बराव के काम क्यों नहीं आते है। तो इसका सही उत्तर था इनमें से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह गलता नहीं है, इसलिए इसे बराव के रूप में काम में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न था, तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी आपकी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़े। प्लास्टिक की समस्या का क्या हल है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी है जो प्लास्टिक की समस्या का हल है। नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश से संबंधित पूछे गए थे, तो इंग्लिश के प्रश्नों को आप पढ़े, वीडियो को पॉज करते हुए पढ़े, इसको आप पढ़कर देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके इंग्लिश से संबंधित, ताकि आप भी उसी तरह की तैयारी कर सकें इंग्लिश के मामले में। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्यू इसका सही उत्तर होगा। 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर इसका सही उत्तर होगा। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 35, ये भी इंग्लिश से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, SQPR। 38 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा QSRP। ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को पॉज करते हुए आप आसानी से देख सकते हो कि इंग्लिश का पैटर्न किस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे साइंस से संबंधित है, जैसे निकोल प्रिज्म द्वारा प्रकाशित प्रकाश कैसा होता है। तो इसका सही था ऑप्शन नंबर बी, प्लेन पोलराइज्ड। न्यूटन की गति का पहला कानून कौन सी अवधारणा पर प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व पर। नेक्स्ट पूछा गया था प्रश्न आपका भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भोपाल में इनमें से कौन से गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वाटर गैस का एक संयोजन है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, नीमामाता रोग जो एक तंत्रिका संबंधी विकार है के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे जनरल साइंस के, जैसे मेंटल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मोर्डस्ले ने किया था मेटल लेंथ का। इनमें से
राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी राजस्थान की सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतर्राज्यीय मलजल निकासी की नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कातली नदी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके राजस्थान जीके से, राजस्थान के इनमें से कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चूरू। लूणी नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि स्वास्थ्य रैंकिंग का जिला सर्वेक्षण करने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, राजधारा। राजस्थान की ग्रामीण गौरव पथ योजना के निर्माण के लिए लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, सड़क। तो काफी आसान से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो इस प्रकार के आपके 2019 में जो RVVNL जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था। उसका पैटर्न हमने आपको बता दिया है। जैसे जाखम बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट फार्मर के प्रतिस्थापन के लिए मोबाइल ऐप है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, बिजली मित्र। दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। राजस्थान में का वर्ल्ड सिटी की यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता के लिए अगली प्रस्तावित साइट है? तो इसका सही उत्तर था जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न था दुनिया का सबसे बड़ा जंतर मंतर सूर्य घड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जुलाई 2018 के लिए स्वास्थ्य रैंकिंग में पहली स्थिति हासिल कर चुका था? तो ऑप्शन नंबर ए, सीकर। राजस्थान के किस जिले में मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, अलवर। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था, अलवर। राजस्थान के बिजली मित्र मोबाइल ऐप में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं होती है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, श्री राम रेंज की नई रक्षा इकाई कोटा में योजना के तहत स्थापित की गई है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, भारत का टाइगर मैन के तौर पर भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सांखला। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, चूरू नागौर। कौन सा वृक्ष शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, विलायती बबूल। तो इस प्रकार से आपके जीके के क्वेश्चन रहे हैं। वनों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली पहली शहीद महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, अमृता देवी। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला बनाने के लिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य में भारतीय विशालकीय उड़ान गिलहरी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता माता अभ्यारण्य में। बाघ परियोजना के पहले चरण में रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, 1976, 1976 में। प्रणाली को लागू करने के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। स्वच्छता सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण बड़ी बीमारियां होती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, दस्त। एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 37.37 डिग्री सेल्सियस। CO2 पोर्टेबल आग बुझाने वाला यंत्र का निर्माण करने के लिए ऑपरेटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑपरेटर पहले क्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉकिंग पिन निकालने जाते हैं, लॉकिंग पिन को निकालता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कुछ आपके मैथ्स के क्वेश्चन है जिसको वीडियो को पॉज करते हुए आप इसका उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, यानी कि इसका जो मान आपको दिया गया है इसका मान होगा, जो आपको प्रश्न दिया गया है इसका मान होगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था 87, इसका भी आप उत्तर देखना।
वीडियो को पॉज करते हुए। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे 9 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 6 और छात्र समूह में शामिल हो जाती है तो औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो औसत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 वर्ष। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का ये औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.6। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसको आप हल करें। उत्तर आपके सामने है, एक बार इसको ज़रूर देखिए ताकि आप मैथ्स में भी उसी पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी कर सके। तो आगामी जो आपके 2021 में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा। जैसे कुछ इक्वेशन दी गई है, जैसे A/B 1:3 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर सी 5:9। एक दुकानदार साड़ी के बाजार मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद प्रत्येक को 266 रुपये में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत का मूल्य का 12% लाभ होता है। प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा 250 रुपये। एक व्यक्ति 10 रुपये में 8 पेन खरीदता है और 8 रुपये में 10 पेन बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 36% हानि होगी। नेक्स्ट प्रश्न था, यदि 20 आदमी 4 दिन में 1000 कमाते हैं तो कितने आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 आदमी। यदि किसी काम को 4 आदमी 7 लड़के 29 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन में। यदि दो संख्याओं का योग 19 और उनके वर्गों का योग 181 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 90। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 10 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 4 इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे 2019 के RVVNL द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में। तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रखा गया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, राजस्थान जीके, इनमें किस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को पॉज करते हुए इन प्रश्नों को ज़रूर देखें ताकि आप पैटर्न को समझ सकें और आपकी जो आगामी जो एग्ज़ाम होगी उसमें कुछ प्रश्न इसमें से रिपीट हो सकते हैं। तो हमने आपको 2019 में आयोजित जूनियर अकाउंटेंट जो RVVNL में जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हुई थी उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपको बता दिया है, हल सहित बताया है, उनके उत्तर सहित बताया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।